घोरमर्दनं देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। गोरे मुख पे तिल बनो ताहि करूं प्रणाम। मानो चंद्र बिछाय के पौड़े सालिग्राम। मनमोहन मनमोहना मन में रहो समाये। या मोहन ते सोहना तीन लोक में नाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम श्यामा प्यारी की जय। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। हे मेरो राधा राधा मेरो राधा राधा मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्यामा श्याम की जय। श्री गंगे मैया की जय। हर 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 गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। एक बार सभी प्रभु प्रेमियों को, सभी प्यारे प्रभु प्रेमियों को राधाष्टमी की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।
प्यारे प्रभु प्रेमियों, बड़ा सौभाग्य है हम सभी का और भगवत कृपा से आज का जो वातावरण है, जो सुरम्य वातावरण है, वो भी हृदय को आह्लादित कर रहा है। और क्यों ना हो, जब भगवान की आह्लादनी शक्ति का प्राकट्य हो रहा हो तो ऐसा वातावरण बनना स्वाभाविक ही है। आप सबको विदित है कि हमारे श्री वृंदावन धाम में जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होती है, जब तक श्री राधे जी की कृपा नहीं होती है, तब तक कोई कृष्ण रस का रसास्वादन नहीं कर सकता है। बिना श्री किशोरी जी की कृपा के, बिना श्री राधा जी की कृपा के तो कोई भैया वृंदावन में प्रवेश भी ना कर सके है। जब श्यामा जू की कृपा है जावे, जब श्यामा जू की कृपा होवे, तो श्यामा जू की कृपा ते ही वह वृंदावन को वास मिले है। बिना श्यामा जू की कृपा के किसी को ब्रजवास भी नहीं मिलता है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम अनाश्रित वृंदाट भीम तद पदांकम। जिसने कभी वृंदावन का आश्रय नहीं लिया, अनाश्रित, जब तक किसी ने किसी भगवत भक्त का आश्रय नहीं लिया, अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, श्री राधा रानी के चरण कमलों का, उनके युगल चरणों का जब तक आश्रय नहीं लिया और श्री किशोरी जी के रस में भरे हुए, प्रेम से भीगे हुए हृदय वाले व्यक्ति का जब तक किसी ने आश्रय ना लिया, उसके साथ दो रस भरी प्रेम की बातें नहीं की, तब तक कोई श्याम सिंधु जो रस है, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, रसो वही सा, उसका अनुभव नहीं कर सकता है। श्री किशोरी जी के बिना, श्री राधा जी के बिना कोई भी कृष्ण रस का रसास्वादन नहीं कर सकता है और ना ही श्री कृष्ण का दर्शन पा सकता है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है मदन टेर, प्रेम से बोलिए श्री राधे। उस स्थान का नाम है मदन टेर। मदन टेर में एक महात्मा जी रहते थे जिनका नाम था सूरदास जी। ये सूरदास जी वो नहीं हैं, ये दूसरे सूरदास जी हैं। मदन टेर पर सूरदास जी बाबा रहते थे, झुरमुटों में रहते थे और बड़े प्रेम से, भाव से भर के बोलते थे, हा राधा, हा राधा, हा कृष्ण, हा कृष्ण। इतने विरह से व्याकुल होकर के बोलते थे कि आने जाने वाले लोगों के हृदय में इतनी करुणा उठती थी कि ये महात्मा कौन है जो इतना विरह से व्याकुल होकर के श्री किशोरी जी को पुकारता है। याद रखिए, जब कोई केवल मुख से बोलता है तो वाणी केवल कान तक पहुंचती है, लेकिन जब कोई हृदय से बोलता है, हृदय से उठने वाली वाणी हृदय तक पहुंचती है। जिसकी वाणी हृदय से नहीं उठेगी, उसकी वाणी किसी के हृदय तक नहीं पहुंच सकती है। हम भी कहते हैं कि भगवान हमारे हैं और मीरा भी कहती थी कि हमारे हैं। हम भी गाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा भी कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा भी कहती थी, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई। फर्क इतना है
कि हम ताली बजा के कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और जब मीरा कहती थी तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते थे। मीरा जब बोलती थी तो उसकी आंखों से वह प्रकट होता था, उसके चेहरे से वो प्रकट होता था। इसी तरह से जब कोई व्याकुल हृदय व्यक्ति श्री किशोरी जी को पुकारता है तो उसके पुकारने की ध्वनि में एक अलग प्रकार का आकर्षण होता है। सूरदास जी महाराज जब पुकारते थे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राधे, तो सबके हृदय को वह आवाज़ छूती थी। एक दिन श्री राधा कृष्ण की दर्शन की भावना से वो बाहर निकले और किसी से पूछा, भैया तुमने राधा कृष्ण का दर्शन किया है? वृंदावन में राधा कृष्ण कहाँ रहते हैं? कोई स्थान है? सब हाथ जोड़ करके सूरदास बाबा से कहते, बाबा रहते तो यहीं हैं, पर देखो नाए, हमको कभी मिले नाए। अगर देखा होता, दर्शन किया होता तो आपको ज़रूर दर्शन करा देते। सच में हम तो हतभाग्य हैं, वृंदावन में रहते हैं पर दर्शन नहीं कर पाए। पर किसी संत से सुना है, ब्रह्म में ढूंढ पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनु चौगुन चायन, देखो सुनो न कबहू कित है वह, कैसे स्वरूप वो कैसे सुभायन, टेरत हेरत हार पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन, देखो दूरो वह कुंज कुटीर में, बैठी पलोटत राधिका पायन। जिस ब्रह्म को रसखान जी ढूंढ रहे थे और वो मिले नहीं, वो बाद में कहाँ मिले? बैठी पलोटत राधिका पायन, राधा जी के चरणों की सेवा करते हुए दिखाई दिए, श्री किशोरी जी के चरणों की सेवा करते हुए दिखाई दिए। तो किसी ने रसखान की इस पंक्ति को सुना कर के कहा कि देखो, अगर आप दर्शन पुकारने लगे, संयोग से विहार करते हुए श्री राधा कृष्ण वहाँ से निकले। प्रेम से बोलिए श्री राधे। विहार करते हुए श्री राधा कृष्ण वहाँ से निकले, और जब विहार करते हुए राधा कृष्ण निकले और उस समय सूरदास जी महाराज बोल रहे थे, हा राधा हा कृष्ण, हा राधा हा कृष्ण, तो प्रियाजू के कान में आवाज़ पड़ी, प्यारे ये कौन है जो इतने प्रेम से हमें बुला रहा है? श्री ठाकुर जी ने कहा, प्रियाजू तुम ही जाकर के पूछ लो कि कौन है। प्रियाजू गई और जाकर के पूछी, बाबा तुम कौन को बुला रहे हो? प्रियाजू से श्री मदन तेर वाले बाबा ने, सूरदास जी महाराज ने कहा, हम श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं। जा लाली तू अपनो काम कर, तेरा मेरा कोई काम नहीं है, तू अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। किशोरी जी लौट करके आई और बोली, प्रभु वो तो कह रहे हैं कि तुझसे मेरा कोई काम नहीं है। तो श्री ठाकुर जी गए और श्री ठाकुर जी जाकर के बोले, बाबा मैं आया हूँ। बोले कौन? बोले मैं कृष्ण। बोले तू कृष्ण कैसे हो सकता है? हमारा वृंदावन का जो कृष्ण है वो तो प्रिया जी को छोड़ के रहता नहीं है। हमारे माई राधा जू को राज, हमारे यहाँ तो राधा जू को राज है, और राधा के बिना कृष्ण की कोई पूजा नहीं करता है। राधे कृष्ण कहे सब कोई, कुंवरी कृष्ण कहे नहीं कोई। सब राधा कृष्ण ही कहते हैं, तो बिना राधा के कृष्ण कैसे? तब कृष्ण जी गए और राधा जी से बोले कि वो तो रोते हैं, बात नहीं करते हैं, और मुझसे भी कह रहे हैं कि कौन से कृष्ण हो, कहाँ के कृष्ण हो। हमारे यहाँ कृष्ण के भी 3 स्वरूप हैं, एक में केवल कृष्ण हैं, एक में सखियों के साथ कृष्ण हैं, और दूसरे में केवल श्री किशोरी जी के साथ।
जिसमें कुंज की लीला, निकुंज की लीला और निवृत्त निकुंज की लीला है। तो निवृत्त निकुंज की लीला जब होती है उसमें केवल राधा कृष्ण रहते हैं, राधा कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं रहता है। तो बोले राधा कहाँ हैं? राधा जी बोली अब मैं अकेली जाऊंगी, बाबा का रोना भी बंद करा दूंगी, मैं ब्रज की चोरी हूँ बरसाने की, मुझे सबको हंसावो आए, मैं जाऊंगी छुट और एक क्षण में बाबा को हंसाए दूंगी, बिरह बिरह सब बुलाए दूंगी। ठाकुर जी ने कहा शर्त लगाए लो, अगर तुमने बाबा को हंसा दियो तो मैं भी दर्शन दे दूंगा। किशोरी जी कहीं गई और जाकर के बाबा के पास खड़ी हो गई। बाबा जोर से रोते हुए फिर बोलने लगे, हा कृष्ण हा राधे, हा कृष्ण हा राधे। जब इस प्रकार से बोलना शुरू किया, बोलना प्रारंभ किया, तो फिर किशोरी जी ने, लाली ने कहा बाबा कहा बात है, काहे को रो रहे हो? ऐसे ही बोले अरे काहे को रो रहे हो? बाबा ने कह रहे जा लाली तू अपनो काम कर। फिर बोली किशोरी जी अरे बाबा काहे को रो रहे हो? कहा बात है, कछु मिलो ना है का तो काहे भंडारे की पर्ची दिवाए दूं कहीं बताओ क्यों रो रहे हो? अब बाबा जब इतने में भी रोते हुए बोले हा कृष्ण हा राधा, तो किशोरी जी ने मुस्कुरा करके कहा अरे बाबा तेरी बहू मर गई है का? बाबा तेरी बहू मर गई है जो तू रो रहा? अब तो बाबा को भी हंसी आ गई। जैसे ही बाबा को हंसी आई, श्री किशोरी जी ने ताली बजा करके कहा पधारो प्रभु, आओ दर्शन दो। तो ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा हम तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, एक बार तुम कहे तो दो कि दर्शन दो, मैं तो दर्शन देने के लिए कब से व्याकुल था। जब तक किशोरी जी की आज्ञा नहीं होती है, जब तक किशोरी जी कृपा नहीं करती हैं, तब तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने और श्री राधा जी ने सूरदास बाबा को दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि मांगो वो क्या चाहते हो? बोले प्रभु पहले तो आपको देखना चाहते हैं। बोले अब ठीक है मुझे देख लो, मेरा दर्शन कर लो। और जब दर्शन करना हो गया तो अब बोले अब क्या वरदान चाहते हो, अब क्या इच्छा है? तो सूरदास बाबा ने कहा अब एक ही प्रार्थना है, जिन आँखों से आपको देखा है उन आँखों से किसी और को ना देखना पड़े, फिर से मुझे अंधा बना दूं, ताकि आपकी ही छवि, आपकी ही रूप राशि इन आँखों में सदा बसी रहे। श्री राधा कृष्ण का दर्शन करते हुए, राधा कृष्ण के प्रेम में भरे हुए सूरदास जी महाराज का देहावसान हुआ। नारायण कहने का भाव केवल इतना है, जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होती है, जब तक राधा जी की कृपा नहीं होती है, बिना श्यामा के कृपा के श्याम की कृपा नहीं होती है। यदि हम सच में कृष्ण प्रेम का आस्वादन करना चाहते हैं तो हमें श्री राधा जी की शरणागति लेनी पड़ेगी। आज राधा जी का जन्मोत्सव है और राधा कृष्ण कौन हैं तो इसको थोड़े से कम शब्दों में समझ लीजिए। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जिस प्रकार से वाणी और अर्थ एक है, जल और तरंग एक है, उसी प्रकार से नारायण राधा और कृष्ण एक है, दो नहीं है, एक है। और भगवान को आत्मा राम क्यों कहा जाता है? एक ज्योति भवेद द्विधा, एक ही ज्योति है जो दो रूपों में विभाजित हो गई है, एक को राधा और एक को कृष्ण कहते हैं। वस्तुतः जो राधा है वो कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं सो राधा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। नारायण जब तक प्रेम से एक बार नहीं बोलोगे राधे राधे,
राधे राधे। अरे राधे राधे बोलो श्याम दौड़े चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम दौड़े चले आएंगे। राधे राधे बोलो श्याम दौड़े चले आएंगे। राधे राधे बोल श्याम दौड़े चले आएंगे। दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। दौड़े चले आएंगे, दौड़े चले आएंगे। राधे राधे, राधे राधे। अरे राधे राधे बोलो श्याम दौड़े चले आएंगे। राधे राधे बोलो श्याम। तालियों की सेवा करते हुए ए राधे राधे बोलो श्याम दौड़े चले आएंगे। और जब आ जाएंगे तो क्या होगा? एक बार आ गए तो जाने नहीं पाएंगे। 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 ए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे बोलो श्याम दौड़े चले आएंगे। राधे राधे बोलो श्याम दौड़े चले आएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, गंगा मैया की, किशोरी जूग सरकार की, बरसाने वारी की। जय जय श्री राधे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की। अब बारिश है रही है और यंत्र को भी ध्यान रखनो है। यासो आज के सत्संग को यही प्रणाम कर लेते हैं। आज तो मन ही नहीं कर रहा है। देखो गाना बैठे सत्संग में मजा आ रहा है। आज बहुत आनंद आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, अंदर से अपने आप ही आ रहा है। इधर से आवाज आ आज तो आपको जो रिले हो वहाँ में आवाज कम होती है और आपको स्पीकर के सामने हो तो आवाज साफ पहुँचती। जरा भी इधर उधर होते ही आवाज बहुत कम रह जाती। ये शिकायत आई है महाराज। देखो आज सबका मन ये कह रहा है कि आज सत्संग बंद ही ना हो, चलता रहे, लेकिन सब इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। कल पुनः हम लोग 7 बजे एकत्रित होंगे और कल आज जो चर्चा हम नहीं कर पाए हैं, कल राधाष्टमी के विषय में भी और एक दिव्य चरित्र। एक प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था कि भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं, भगवान की जो भक्ति करते हैं उनके जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं कल के सत्संग सत्र में आप सभी को दूंगा। आज आप सब मुझे क्षमा करें, बादल सिर पे छा रहे हैं, वर्षा हो रही है। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र भगवान भी खुश हैं आपके। इंद्र भगवान बहुत खुश है। श्री राधे।